हेलो बच्चों, नमस्ते। मेरा नाम राधेश्याम है और अपन अभी तक पढ़ रहे थे जो इनइक्वालिटीज है उनके बारे में। वेविकरो मेथड अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस भी उसके किए थे और कुछ मैंने आपको होमवर्क दिए थे। आज अपन इसके आगे स्टार्ट करेंगे। जो होमवर्क दिए थे तो उम्मीद है आपने वो अच्छे से कर लिए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप वापस से क्लास, पुरानी क्लास है वो देखिए। कोई भी अगर आपकी स्टेप मिस हो रही है, कोई जो गलती है जो बार बार आप कर रहे हो, तो आप वहां से वापस से उसको देख के क्लियर कर सकते हो। उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो या तो आपने कर लिए होंगे या जिनके अंदर थोड़ा सा अपन को कुछ और एड ऑन करना है, तो वो क्वेश्चंस अपन एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है। तो पहला है अपने पास 1/2x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x-1। ओके, तो ये अपन यहाँ पे करेंगे सबसे पहले। तो इसमें क्या है अपने पास कि सबसे पहले जो अपन ने वेविकरो मेथड के अंदर पढ़ा था, सबसे पहले कि एक तरफ अपन को जीरो बनाना होता है, एक तरफ अपन को सारे टर्म्स को, सारे एक्सप्रेशन को लेके आना होता है। तो यहाँ पे अपन सारे एक तरफ लेके आएंगे। तो एक तरफ लेके आएंगे तो या तो इस तरफ लेके आ जाओ या इस तरफ लेके आ जाओ। और सेम ऐसा इसमें, तो इसमें तो ऑलरेडी अपने पास एक तरफ है। जैसे पहला वाला तो आपने कर लिया होगा, दूसरा वाला अपन यहाँ पे कर लेते हैं। तो दूसरे वाले में क्या है अपने पास कि एलसीएम अपन लेना है पहले। तो एलसीएम लेंगे तो x-1 और x+1। और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो अपन को पता है कि यहाँ पे जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको अपन x-1 से डिवाइड करेंगे। तो जो बचेगा x+1, उस x+1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा अपने पास x+1। फिर पूरे को x+1 से डिवाइड करेंगे तो x-1 बचेगा। और x-1 जो बचेगा उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया अपने पास 2 इंटू x-1। और ये ग्रेटर देन 0, ये अपने पास यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको सोल्व करना है अपन को। अब डायरेक्ट तो नंबर लाइन पे पुट कर नहीं सकते, पहले जो न्यूमरेटर में है उसको अपन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर के अंदर है अपने पास x+1 प्लस 2x-2 और नीचे है अपने पास x-1 x+1 ग्रेटर देन 0 है अपने पास। ठीक है, तो इसको अपन को सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करना है तो ऊपर अपने पास देख लो क्या बन रहा है, x और 2x, तो 3x हो गया। तो 3x-1 और नीचे आ गया अपने पास x-1 x+1 और ग्रेटर देन 0। अब अपने पास वो रूल अपने पास यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि एक तरफ 0 बन गया और फैक्टराइज अपन ने कर लिया। लेकिन उसके अगला जो स्टेप था वही क्या था अपने पास कि x का कोफिशिएंट अपन को प्लस का 1 बनाना है, जबकि यहाँ पे है 3। तो 3 को कॉमन निकालो, तो कॉमन निकालेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा x-1/3 और नीचे आ जाएगा x-1 x+1 और ये ग्रेटर देन 0। अब सारे फैक्टर आ गए। अब फैक्टर्स को क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन पे अपन प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे एक है -1, तो -1 वाला सबसे छोटा। फिर है 1/3, तो 1/3 आएगा अपने पास। फिर है अपने पास 1, पावर सबकी 1 है तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस अपने पास यहाँ पे लगते जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस, किसी पे भी कोई इवन पावर नहीं है। और ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट अपन को लेना है। तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट अपने पास एक तो ये आ गया और एक अपने पास ये आ गया। तो -1 से 1/3 आ गया अपने पास, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी आ गया अपने पास। तो ये अपने पास x का वो इंटरवल है जिसके अंदर ये जो इनइक्वालिटी थी जो दी हुई वो अपने पास यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो वो इंटरवल अपन को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे इसका सेकंड वाले पार्ट का लिख लिया। अब थर्ड वाला पार्ट अपने पास, थर्ड वाला पार्ट है कि x इंटू x² - 4 और ये है अपने पास यहाँ पे क्या, लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है कि x वाला है उसका तो फैक्टर ऑलरेडी है अपने पास, x² - 4 है उसका फैक्टर नहीं है। तो उसके फैक्टर बनाने अपन को, तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो उसके फैक्टर बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि अपन इसको x² - 2 का स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0 इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो अपन ने आइडेंटिटीज पढ़ी थी सबसे स्टार्टिंग वाली क्लास में, तो वो अपन यहाँ पे यूज करेंगे तो उससे फैक्टर मिल जाएंगे। तो x² a² माइनस b², तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो x+2 और a माइनस बी करेंगे तो x-2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अपन को रूट लिखने हैं। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो -2 0 और +2 सब पे पावर 1 है तो सब लीनियर फैक्टर है तो अल्टरनेट प्लस माइनस लगेंगे और सबसे राइट में प्लस माइनस। अब यहाँ पे बोल रहा है अपन को कि नेगेटिव लेना है और 0 वाला भी लेना है। तो 0 तो हो रहा है इन तीनों पे,
और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इस वाले इंटरवल के अंदर, एक तो अपने पास एक इस वाले इंटरवल के अंदर नेगेटिव आ रहा है और 0 आ रहा है तीनों पे। तो यहाँ पे ये भी लेना है अपन को, ये वाला भी लेना है और ये पॉइंट भी अपन को लेना है। तो अपने पास जो x का इंटरवल है वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 0 से 2, जिसमें 0 पे भी क्लोज ब्रैकेट और 2 पे भी क्लोज ब्रैकेट। तो ये अपने पास x का वो इंटरवल आ गया जिसके अंदर जो ये इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई कर रही है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये अपने पास सेटिस्फाई कर रही है। तो अब अपन यहाँ पे कोई भी अपने पास एक्सप्रेशन हो वो सारे अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि थोड़ा सा इसको और अपन एक लेवल और इसका अपन इंक्रीज करते हैं कि यहाँ पे अगर अपने पास जैसे ये तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर लिया, अगर मान लो फैक्टराइजेशन थोड़ा टफ हो जाए, क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन अपने पास बन जाए, यहाँ पे कोई फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, तो उसको कैसे सोल्व करना है अपन को, तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कोई एग्जांपल अपन ले लेते हैं यहाँ पे, तो एग्जांपल अपन ने लिया यहाँ पे कि x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 और ये आ गया अपने पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये अपन यहाँ पे ले लेते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अपने पास यहाँ पे सोल्व करना है कि इसके अंदर बताओ x का इंटरवल कौन सा होगा जिसके अंदर ये इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई करेगी। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो पहले बाकी सब तो फैक्टराइज है, फैक्टर अपन को इसके बनाने हैं और इसके फैक्टर आपने बनाने सीखे होंगे 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, तो दो तरीके थे अपने पास। एक तो अपन क्या करते थे, जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड था, जो मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे अपन, एक तो उसके थ्रू अपन कर सकते हैं, या अपन यहाँ पे जो इसके रूट है वो रूट निकाल के उसके थ्रू भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि इसके डायरेक्ट रूट निकाल लो और रूट को अपन यहाँ पे अगर दो रूट है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकते हैं अपन, तो उस तरह से भी अपन लिख सकते हैं। और डायरेक्ट अपन जो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड है उससे भी कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो x प्लस 2, तो क्या हो गया अपने पास x प्लस 2 को कॉमन निकाल लिया तो अपने पास बच जाएगा x प्लस 1। तो ये अपने पास दो फैक्टर आ गए, तो जहां पे ये लिखा हुआ रहेगा वहां पे अपन ये लिख सकते हैं। तो सेम ऐसा ही अपन यहाँ पे करेंगे कि x माइनस 1 और यहाँ पे लिख देंगे अपन x प्लस 2 x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अपने पास वही फॉर्म आ गई पुरानी वाली फॉर्म जिसको अपन नंबर लाइन में प्लॉट करते थे और डायरेक्ट यहाँ पे इंटरवल है वो इंटरवल अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी अपने पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा तो उसको अपन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ओके, तो एक बार अपन उसके लिए कुछ स्टेप्स जो है वो स्टेप्स अपन लिख लेते हैं। तो अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है, जैसे मान लो इस टाइप से आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b, तो इसको अपन को क्या करना है, इसके रूट लिखने हैं, रूट इसके अपन को फाइंड करने हैं। ओके, रूट फैक्टराइज अपन को करना है, रूट निकालेंगे फैक्टराइज करेंगे और रियल वाले। ओके, तो अपन को क्या करना है, इसको चेंज करना है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा क्या है, रूट। तो इस तरह से अपन यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे कि पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे और डायरेक्ट अपन इसको फैक्टराइज करेंगे और इस तरह से अपन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में अपन लिखेंगे। जैसे इसको अपन ने लिखा यहाँ पे डायरेक्ट कि x यहाँ पे अल्फा क्या हो गया -2 और बीटा क्या हो गया -1, तो इस तरह से अपन को यहाँ पे लिखना था। ओके, तो इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं, जो रूट है तो जो फैक्टर है वो दो तरीके हो सकते हैं ना अपने पास कि d जो है, क्योंकि जो फैक्टराइजेशन होगा या नहीं होगा, रूट होंगे या नहीं होंगे, रियल होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा कि अपने पास यहाँ पे d क्या है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो वो डिस्क्रिमिनेंट के लिए अपन क्या करते हैं कि जो अपने पास यहाँ पे कि जैसे अगर मान लो ये इस तरह से लिखा हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके, या तो आप इस तरह से देख लो, ठीक है। या तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको ही अपन डायरेक्ट फैक्टराइज कर रहे हैं। तो अपन ने x माइनस अल्फा x माइनस बीटा किया और एक का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो अपन ने a लिख लिया यहाँ पे कि अपन ने इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है। ओके, जो a के मल्टीपल में रहेगा, सॉरी जो x स्क्वायर के मल्टीपल में रहेगा वो यहाँ पे रख लिया वैसा का वैसा,
और यहाँ पे डायरेक्ट रूट अपन ने लिख लिया। तो यहाँ पे जो डी होता है वो डी क्या होता है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही अपना डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट अपन ने यहाँ पे फाइंड किया, और ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद ये देखना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो अगर डी की जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव हुई तो अपन क्या करेंगे, इसको a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अगर अपने पास जीरो हुई तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, दोनों रूट सेम हो जाएंगे, और सेम होंगे तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इसका होल स्क्वायर बन जाएगा एक तरह से, क्योंकि रूट सेम हो जाएंगे तो दोनों सेम होंगे, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया। और अगर अपने पास नेगेटिव हो गया तो अपन को पता है कि अपन को क्या देखना होगा, फिर उसके बाद ये देखना होगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट अपने पास क्या है, वो कोफिशिएंट अगर अपने पास जो a है वो अगर अपने पास यहाँ पे 0 से बड़ा है तो जो वैल्यू होगी अपने पास, जो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पूरे की जो वैल्यू है वो हमेशा अपने पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर a 0 से छोटा हुआ तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी अपने पास। कब, जब d की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। d अगर नेगेटिव है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अगर इसमें अगर a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो ये पूरे की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, a की वैल्यू नेगेटिव है तो पूरे की वैल्यू नेगेटिव हो गई। ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा फिर अपने पास, अगर d की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई तो इसको अपन फैक्टराइज नहीं कर सकते। आगे कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो d निकाला इसका अपन ने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 0, तो 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 4, तो d नेगेटिव आ गया। अब d नेगेटिव आते ही अपने पास क्या हो गया, ये देखना है अपन को कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, 1 है ना यहाँ पे, तो 1 है तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ऑलवेज क्या होगा अपने पास, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और ऐसे ही अगर अपने पास ये होता है कि माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ पे अपन d निकालते, तो d क्या हो जाता है अपने पास 0, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट तो 0 है, माइनस 4ac, तो माइनस 4a, ये क्या है माइनस 1, और c क्या है अपने पास माइनस 1, तो ये क्या हो गया अपने पास माइनस का 4, तो यहाँ पे d नेगेटिव एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो जो अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये क्या हो जाएगा अपने पास नेगेटिव हो जाएगा। कब, ऑलवेज। कि इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये हमेशा क्या है, नेगेटिव है। जहां पे भी ये है इसका मतलब ऐसे समझ लो कि ये हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब जैसे -5, कि इसको जब अपन 0 की तरफ भेजेंगे, क्योंकि 0 तो कभी होगा नहीं है, तो 0 की तरफ अपन इसको भेज सकते हैं, तो भेजेंगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव है। सेम ऐसे ये 0 की तरफ भेजेंगे तो इससे इनइक्वालिटी का साइन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इन बातों का अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। जब भी क्वाड्रेटिक होगा, ये कब आ रही है ये कंडीशन, तब आ रही है जब अपने पास d है वो नेगेटिव है। 0 या पॉजिटिव है तब तो डायरेक्ट अपन फैक्टर बना लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करो या क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्मूला है, जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है, उससे यूज करो। दोनों का यूज करके आप यहाँ पे बना सकते हो फैक्टर। ये तब अप्लाई करेंगे अपन जब d नेगेटिव है, जब रूट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, फैक्टराइजेशन नहीं होगा, उस वाली कंडीशन के लिए है अपने पास ये। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे कुछ एग्जांपल करके देखते हैं कि जैसे आ गया अपने पास कि x -5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ गया अपने पास -5 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा x प्लस 7। इस तरह से अपन को एक्सप्रेशन दे दिया यहाँ पे। ठीक है, कि इसको सोल्व करो, कि इस वाली जो इनइक्वालिटी है, ये जो इनइक्वालिटी जो है इसको सोल्व करो। तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए ये दो तो फैक्टर है, इनका अपन को कुछ करना पड़ेगा। तो इनका अगर कुछ करना है तो अपन को यहाँ पे पहले ये देखना है कि ये क्या है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपने पास, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जब आप देखोगे तो डी की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस, अभी निकाली थी अपन। तो डी नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये तो अपने पास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है ये।
ये जो नंबर है इसको ट्रीट कर लो कि जैसे ये 10 है, 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 10 हमेशा पॉजिटिव है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो भी नहीं होगा कभी अपने पास। इसका देखना अब अपन को, तो इसके लिए अपन डी निकालते हैं, तो जो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5 है, इसके लिए डी निकालेंगे, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, बी का स्क्वायर, बी 0 है तो 0 माइनस 4 ए सी, ए है माइनस का 1 और सी है अपने पास माइनस का 5, तो क्या हो गया अपने पास माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस का 20 हो गया, तो डी नेगेटिव और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी यहाँ पे नेगेटिव, तो जब डी नेगेटिव और ए भी नेगेटिव हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नेगेटिव हो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास हमेशा नेगेटिव हो गया अपने पास, कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा, ये जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा नेगेटिव। तो क्या करते हैं, इनको अपन जीरो की तरफ भेज देते हैं, क्योंकि जो कभी जीरो होंगे ही नहीं उनका यहाँ पे फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो उनको डायरेक्ट जीरो की तरफ भेज देते हैं, क्योंकि उनको तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे नहीं अपन, बाकियों को करेंगे, तो जीरो की तरफ भेज रहे हैं, तो यहाँ पे x माइनस 5 ये बचेगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस 7। देखो ये जीरो की तरफ गया तो जीरो की डिवाइड में गया तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू जीरो की तरफ जाती है, अपन डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये साइन चेंज नहीं हुआ इसकी वजह से। लेकिन ये नेगेटिव वाला नंबर है, ये हमेशा नेगेटिव देगा अपन को, तो ये जब जीरो की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर से जब अपन यहाँ पे किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका साइन है वो रिवर्स हो जाता है, तो जो लेस देन इक्वल टू था वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया अपने पास यहाँ पे, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया अपने पास यहाँ पे। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है अपन को, तो प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 7 और यहाँ पे 5, तो ये प्लस माइनस प्लस, कौन सा चाहिए अपन को, पॉजिटिव वाला चाहिए और जीरो वाला, तो पॉजिटिव वाला इधर और यहाँ पे, और जीरो हो रहा है ओनली 5 के ऊपर, तो ओनली अपन को इसको भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया इंटरवल पूरा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 7 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, तो ये अपने पास x का इंटरवल हो गया कि इस इंटरवल के अंदर ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू आप उठाओ यहाँ से और इसके अंदर रखोगे इस इनइक्वालिटी के अंदर, तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगी, तो ठीक है। तो ये अपन को यहाँ पे ध्यान रखना था कि यहाँ पे कब अपने पास जो डी है वो पॉजिटिव है, कब जो डी है वो अपने पास नेगेटिव है, तो उसके थ्रू यहाँ पे अपन को एक्सप्रेशन लिखना होता है। अब जैसे मान लो थोड़ा सा और टफ करते हैं कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये है अपने पास जीरो से बड़ा, तो इसके लिए यहाँ पे सोल्व करो और बताओ कौन सा इंटरवल होगा जहां पे ये अपने पास इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई करेगी। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिया अपन ने एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ऊपर क्या आएगा अपने पास पूरे को एक्स से डिवाइड करो, क्या बचेगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, फिर पूरे को x माइनस 1 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो x और x माइनस 2 बचेगा, वो x और x माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 2, फिर इसके बाद में पूरे को x माइनस 2 से डिवाइड करो, तो क्या बचेगा x और x माइनस 1, तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 1 और ये ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर तो सबके फैक्टर हैं ऑलरेडी, लेकिन न्यूमरेटर के अंदर फैक्टर नहीं हुए, अभी अपन को पूरा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि फैक्टराइज करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करके ये जो बीच वाला जो प्लस है ये तो हटाना पड़ेगा अपन को यहाँ से, तो ये हटाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, तो माइनस का 3x माइनस 1 माइनस 2, तो प्लस का 2, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x, और नीचे x माइनस 1 x माइनस 2, और ये ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे काउंट करो कि अपने पास एक्स स्क्वायर की टर्म कितनी है, कितना हो रहा है ओवरऑल, x कितना हो रहा है ओवरऑल, और कांस्टेंट टर्म कितनी हो रही है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है 3 बार, तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और माइनस x, तो ये हो गया माइनस का 6x, फिर प्लस का 2, नीचे x माइनस 1 x माइनस 2, और ये ग्रेटर देन 0। तो अब इसका d निकाल लो, क्योंकि d निकालने से अपन को ये पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये फैक्टराइज होगा या नहीं होगा, तो ये अब देखने के लिए अपन यहाँ पे इसका d फाइंड करते हैं, तो d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो गया अपने पास 36 माइनस
24, तो कितना बच गया अपने पास 12। कि डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव आ रही है तो फैक्टराइज तो ये होगा। तो फैक्टराइज अगर ये होगा तो डायरेक्ट अपन इसके रूट ही लिख लेते हैं, क्योंकि रूट को भी तो अपन a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो इसके रूट अपन लिखते हैं यहाँ पे। तो रूट क्या होंगे अपने पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बी क्या है यहाँ पे, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 6, तो 6 प्लस माइनस रूट डी, तो रूट 12। और रूट 12 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 रूट 3 लिख सकते हैं, नीचे 2a, a क्या है 6, 3 है अपने पास, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा अपने पास 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 रूट 3, और नीचे अपने पास 6, तो यहाँ पे अलग अलग कर दो, तो एक आ गया अपने पास 6 अपॉन 6, 6 अपॉन 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6, तो एक आ गया 1 प्लस माइनस, यहाँ पे बचेगा 1 बाई रूट 3। तो इसका मतलब एक रूट है 1 प्लस 1 बाई रूट 3, एक है 1 माइनस 1 बाई रूट 3, ये दो इसके रूट हैं। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कि 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा, अल्फा ले लेते हैं 1 प्लस 1 बाई रूट 3, फिर एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई रूट 3, नीचे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, ये पूरे फैक्टर अपन ने यहाँ पे कर लिए। अब पूरे फैक्टर अगर अपन ने यहाँ पे कर लिए तो अब इनको क्या करना है अपन को, लास्ट में नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। और नंबर लाइन पे प्लॉट अगर करना है तो देखो 1 के अंदर कुछ ऐड हुआ है, लेकिन जो ऐड हुआ है वो 1 से छोटा है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे आएगा अपने पास 1 और 2 के बीच में, तो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 बाई रूट 3, 1 प्लस 1 बाई रूट 3। 1 में से कुछ कम हुआ है, लेकिन जो कम हुआ है वो इतना कम नहीं हुआ है कि 0 ले जाए उसको, तो जो भी कम होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 बाई रूट 3। और क्या बचा अपने पास, आ गए अपने पास पांचों के पांचों, ठीक है। पांचों फैक्टर को अपन ने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। जो 3 है तो 3 का कोई फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि 3 तो पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्ट उसको आप 0 की तरफ भेज सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका यहाँ पे। तो सबसे राइट में क्या मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि सबकी पावर क्या है अपने पास 1 है और एक्स का कोएफिशिएंट सब में प्लस का 1 है, तो सबसे राइट में पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव। फिर अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। पॉजिटिव चाहिए अपन को, पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, फिर आ रहा है अपने पास इसमें, फिर आ रहा है अपने पास इसमें। तो अपन को इंटरवल लिखना है पॉजिटिव वाला, तो इंटरवल क्या हो गया अपना, x बिलोंग्स टू 0 से 1 माइनस 1 बाई रूट 3 यूनियन 1 से लेके 1 प्लस 1 बाई रूट 3, फिर यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। तो ये अपने पास x का वो इंटरवल है जिसके अंदर क्या कर रहा है, ये हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अपन को वो इंटरवल मिल गया यहाँ पे, ये वो इंटरवल है जिसके अंदर ये इनइक्वालिटी जो है तो स्टार्टिंग में अपन को दे रखी थी ये वाली, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये अपन को यहाँ पे वो इंटरवल मिल गया। अब इसके बाद में एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो अपन और कर लेते हैं, जो मैंने लिख रखा है। ये क्वेश्चन है अपने पास कि x माइनस 4, इसकी पावर है अपने पास 8, फिर है अपने पास x माइनस 3, फिर है एक्स स्क्वायर, सॉरी ये थोड़ा इजी रह जाएगा, एक मिनट। एक बार अपन ये करते हैं कि x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसके साथ है x प्लस 10 और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अपन को सोल्व करना है यहाँ पे, तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, देखो दो तो फैक्टर ऑलरेडी है यहाँ पे अपने पास, तो उनको तो सोल्व नहीं करना, फैक्टराइज करना है इस वाले को, बीच वाले को।
तो बीच वाले के लिए अपन डी निकालते हैं, तो डी क्या आएगा बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इसी 4 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हो गया 1 माइनस 4 मतलब माइनस का 3, डी नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी नेगेटिव है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नेगेटिव, डी भी सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है ये, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या है अपने पास पॉजिटिव है, जो x माइनस 5 x प्लस 10 और इसको अपन भेज देंगे जीरो की तरफ, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, कभी जीरो है ही नहीं है, तो जो हमेशा पॉजिटिव है कभी जीरो ही नहीं होगा, उसका कोई फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं, तो उसको डायरेक्ट जीरो की तरफ अपन ने भेज दिया। तो अब अपन को इसी को यहाँ पे इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए माइनस का 10 और प्लस का 5, तो प्लस माइनस प्लस कौन सा चाहिए अपन को पॉजिटिव वाला और जीरो वाला, तो पॉजिटिव आ रहा है अपने पास इस तरफ और इस तरफ, और जीरो आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो अपने पास इंटरवल क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस का 10 यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी तक, तो ये अपना फाइनल इंटरवल आ गया जिसके अंदर ये जो इनइक्वालिटी है ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब एक अपन जो छोटी सी थोड़ी गलती जो बार बार कर देते हैं कई बार बच्चे जो स्टूडेंट्स, वो अपन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि उसको अपन को नहीं करना है। जैसे मान लो अपने पास क्या हो गया कि ये दिया हुआ है कि x माइनस 5 का होल क्यूब, फिर x प्लस 5, x माइनस 3, x प्लस 7, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ बच्चे डायरेक्ट काट देंगे कि इसको काट लो और इसको काट दो और फिर सोल्व कर लेंगे जो बची हुई इनइक्वालिटी है। देखो काटना कैंसिल आउट करना वो अच्छी बात है, वो अपन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा जिसको कैंसिल आउट अपन कर रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो वो डिफाइन कैसे होगा फिर अपने पास। तो इसलिए यहाँ पे जब आप कैंसिल आउट करोगे इसको ऐसे लिखोगे x माइनस 5 x प्लस 5 और नीचे लिखोगे आप यहाँ पे x प्लस 7 और x माइनस 3। जब आप लिखोगे यहाँ पे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपने क्या कैंसिल आउट किया है, एक तो x माइनस 3 का स्क्वायर है वो कैंसिल आउट किया है, तो x माइनस 3 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा कैंसिल आउट किया है अब x माइनस 5, तो x माइनस 5 है वो भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। तो जो भी इसका अपने पास सॉल्यूशन आएगा उसमें से अपन को ये वाले जो दोनों पॉइंट है कि x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और 5 नहीं होनी चाहिए, ये अपन को हटानी पड़ेगी कि इनको अपन नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट किया इनको, तो क्या होगा अपने पास यहाँ पे माइनस का 7, फिर आएगा अपने पास माइनस का 5, फिर 3 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला चाहिए और जीरो वाला चाहिए, तो पॉजिटिव आ रहा है अपने पास इस वाले में, इसमें और इस वाले इंटरवल में, और जीरो आ रहा है अपने पास माइनस के 5 और प्लस के 5 पे, तो ये माइनस का 5 और ये प्लस का 5। लेकिन यहां से क्या मिला था अपन को कि जो x है वो x 3 नहीं हो सकता और वो x 5 भी नहीं हो सकता, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो हट जाएगा अपने पास, ये तो नहीं ले सकते अपन, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड नहीं करना है इसको। तो अपने पास इंटरवल आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस के 7 तक, फिर यूनियन माइनस के 5 से 3 तक, फिर यूनियन और 5 पे ओपन ही रहेगा 5 से इंफिनिटी। कुछ बच्चे बोलेंगे 3 को क्यों नहीं हटाया, तो 3 को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि 3 पहले ही इंक्लूड नहीं हुआ है, तो 3 जब पहले है ही नहीं तो हटाओगे किसको आप, जो होगा इंक्लूड उसको उठाएंगे ना अपन, जो यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं है उसको अपन क्यों उठाएंगे, तो यहाँ पे 3 है वो इंक्लूड ही नहीं है, तो इसलिए अपन उसको नहीं हटाएंगे, उसको हटाने की जरूरत ही अपन को नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ओके, तो इसलिए 3 को वैसे का वैसा ही अपन यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो फाइनल आंसर जो है वो अपना ये रहेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं।
कि इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे अपन, जो इनइक्वालिटी का सबसे पहला रूल था कि एक तरफ जीरो बनाओ, तो सारी जो वैल्यूज है वो उनको एक तरफ लेके दो, तो एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और x प्लस 1 इस तरफ ले आया और एलसीएम ले रहा हूँ मैं एक साथ ही, तो यहाँ पे इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी इस पूरे को अपन इससे डिवाइड करेंगे x प्लस 4 से, तो डिवाइड किया तो क्या बचा x प्लस 1, x प्लस 1 x से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स प्लस 1, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 बचेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ इधर आएगा तो माइनस 1, तो x प्लस 4 बच गया अपने पास, और ये लेस देन इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है अपन को, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर को सोल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 और नीचे एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नीचे एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 1 और ये लेस देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं अपन, करेंगे तो क्या लिखेंगे कि इसको 4 को 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और नीचे आ जाएगा अपने पास x प्लस 4 एक्स प्लस 4 और x प्लस 1 और ये लेस देन इक्वल टू है 0। तो ये अपने पास यहाँ पे पूरी इनइक्वालिटी आ गई, जिसको फैक्टर भी कर लिया अपन ने। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले माइनस का 4, क्योंकि सबसे छोटा तो वही है, फिर आएगा अपने पास माइनस का 2, फिर माइनस का 1 और फिर 2, अब सबके जो पावर है वो 1 ही है, तो सब लीनियर फैक्टर है, और लीनियर फैक्टर में डायरेक्ट अपन प्लस माइनस लगा सकते हैं अल्टरनेट, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा चाहिए अपन को, माइनस वाला चाहिए और लेस देन 0 और 0 वाला चाहिए, तो माइनस आ रहा है यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो ये इंटरवल हो गए अपने पास माइनस वाले, और चाहिए 0, 0 हो रहा है प्लस के 2 पे और माइनस के 2 पे, तो एक तो प्लस के 2 और माइनस के 2, तो माइनस का 2 और ये प्लस का 2, तो यहाँ पे जो इंटरवल आएगा वो आएगा अपने पास x बिलोंग्स टू -4 से -2 पे क्लोज, फिर यूनियन -1 से प्लस का 2, ये अपने पास फाइनल इंटरवल है जिसके अंदर ये इनइक्वालिटी जो है ये सेटिस्फाई करेगी, हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ओके, अब मैं इससे आगे अपन मॉडुलस स्टार्ट करेंगे कि जो मॉडुलस वाली जो इनइक्वालिटीज है उनको अपन कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक चीज सोल्व करनी है, कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, जिससे आपका जो ये क्वाड्रेटिक वाला जो एक्सप्रेशन है जो अपन सोल्व कर रहे हैं ये आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस है, जैसे हो गए अपने पास, पहला क्वेश्चन हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 अपने पास कहां पे होगा। फिर क्वेश्चन सेकंड है अपने पास x इंटू एक्स माइनस 5, ये होना चाहिए अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फिर एक और एक्सप्रेशन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, ये है अपने पास x माइनस 4, इसकी होल पावर है 8, x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और नीचे आ जाएगा अपने पास x प्लस 5, इसकी होल पावर है 7 और नीचे होगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
और फिर इसके बाद में एक है अपने पास कि x अपॉन x प्लस 5 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 7 माइनस x और ये लेस देन इक्वल टू 0। ये अपने पास कहाँ पे होगा? तो ये 5 क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं ये क्लास खत्म करने के बाद में। इससे क्या होगा कि जो आप अभी तक अपन ने पढ़ी है, जो इनइक्वालिटी जो पढ़ी है, जो नॉर्मल वाली इनइक्वालिटी हो गई हो या अपने पास जो क्वाड्रेटिक वाली इनइक्वालिटी हो गई हो, वो आपकी और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वो जो कैलकुलेशन है वो आपकी और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने हैं। ओके, जो भी आपको होमवर्क दिया जाए वो क्लास खत्म करते ही आपको कंप्लीट करना है। उससे क्या होगा कि आपके जो भी क्लास के अंदर आपने पढ़ा है वो आपका जो चीज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो और अच्छे से बिल्डअप होगा, वो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप अगली क्लास के लिए आओगे या अगली क्लास जब देखोगे तो उसके अंदर जो चीजें एक्सप्लेन की जाएगी, क्योंकि अब जैसे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि अभी तक यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने दिया है, वो आपने कंप्लीट किया होगा। तो वो जब आप कंप्लीट करके अगली क्लास में आओगे तो वो उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अगर आप नहीं आओगे तो वो चीजें फिर आपके लिए इकट्ठी होती जाएंगी और वो आपको धीरे धीरे समझ में आना कम हो जाएंगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ाया वो चीजें खुद से पढ़ो और उनके क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो। जो होमवर्क में दिया है वो क्वेश्चन खुद से सोल्व करो, और अगर नहीं आता है तो वो आप पूछो। ओके, तो ये चीजें आपको रेगुलर करनी है। और हो सकता है कि कभी कभी बने क्वेश्चन, कभी कभी नहीं बने, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चंस रेगुलर प्रैक्टिस के लिए हैं। जैसे जैसे आप रेगुलर करोगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग के अंदर हो सकता है कि आप थोड़ा लेट करो उसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे आप रेगुलर करते जाओगे तो चीजें हैं अपने आप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। क्योंकि मैथ के अंदर जो प्रैक्टिस है उसी से चीजें स्ट्रॉन्ग होती है। आप कितने भी टैलेंटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यू जो आप पढ़ोगे, रेगुलर जो आप पढ़ोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, उसी से चीजें आपकी अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये आपको अच्छे से करना है, क्योंकि आगे जो स्टार्ट होगी वो मॉडुलस वाला स्टार्ट होगा। इसमें मॉडुलस इनइक्वालिटीज अपन यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे कि मॉडुलस इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व करते हैं। और वो आने के लिए जरूरी है कि वो समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि ये वाला जो पार्ट है, जो अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि अब जैसे आगे जो भी अपने पास इनइक्वालिटी बनेगी वो मैं पूरी सोल्व नहीं करूंगा, वो मैं आपको इस टाइप के एक्सप्रेशन में लाके छोड़ दूंगा कि अब आप आगे खुद से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि अब आपने ये चीजें सीख ली है अच्छे से। ओके, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और इसके आगे अपन अगली क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। ओके।